आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा पोटेंशियल रखते हैं स्विंग ट्रेड्स के लिए और अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। तो हम उसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट स्टॉक है सुब्रोस लिमिटेड। तो ये है इसका वीकली चार्ट। तो इस पर देखिए अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि इसमें एक रेजिस्टेंस था जिसका इसने अभी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कर दिया है। तो ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल है। नीचे हमें वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बेस बन रहा है और अच्छा खासा ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास। और इसी वीक इसने ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल को। इस कैंडल से आप देख सकते हैं और नीचे अच्छी खासी वॉल्यूम्स भी हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको अच्छा पोटेंशियल दे सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 ने भी अपना ब्रेकआउट तो नहीं कहूंगा इसको मैं, बट हाँ ये गैप फिल करने जा रहा है। तो हमारे पास अभी भी 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है निफ्टी में भी। तो लगता है यहाँ से बुलिश ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू रहेगा और ये स्टॉक मेरे रडार पर रहेगा। तो अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट भी दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा वॉल्यूम्स में देखिए कितना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये इसका एक साइन है कि यहाँ पर जो है बिग बायर्स इंटरेस्टेड है स्टॉक में। साथ में अब इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो ये स्टॉक वैसे भी अच्छा है, 40 की पीई है और 0.24 का डिविडेंड यील्ड भी है एंड आरओसी भी 16% की है जो कि ठीक है। आरओई 10% की है, थोड़ी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी नहीं काफी कम है और पब्लिक होल्डिंग लेकिन आप देखेंगे तो 19% की है। तो ये एक अच्छी बात है इस स्टॉक में। अगर आप इसकी सेल्स पर ध्यान देंगे तो देखिए ये बढ़ती जा रही है, हर क्वार्टर में ये सेल्स इसकी बढ़ी है और जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी 10% के अराउंड है। तो अब तक का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है। देखने वाली बात ये होगी यहाँ पर। और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए इंक्रीजिंग स्टेट पर ही है, ऑल टाइम हाई इसका नेट प्रॉफिट आया है। अगर आप इसकी ईयर ऑन ईयर सेल्स देखेंगे तो देखिए ये अभी आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी यहाँ पर, जो कि एक हेल्दी साइन है स्टॉक के लिए। और स्टॉक भी उसके साथ स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो और अगर आप देखें इसके नेट प्रॉफिट की बात तो नेट प्रॉफिट भी अब तक ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट इसने पोस्ट किया है। अभी तक इतना नेट प्रॉफिट कभी भी इस स्टॉक ने नहीं दिया था। तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर आप बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की तो देखिए प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा से इसकी 36.79% रही है। एफआईआई की होल्डिंग देखिए कितनी जल्दी इसमें रैपिडली बढ़ी है, 32% और अभी 33%। मतलब यहाँ पर देखिए मार्च 2023 से एफआईआई ने अपना इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ाया है। साथ ही डीआईआई ने भी यहाँ पर जो है अपने स्टेक को इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर में। तो हमें अच्छा साइन दिख रहा है इस स्टॉक के लिए। पब्लिक की होल्डिंग वेयर देखिए कितनी डिक्रीज हो गई, यहाँ पर 50% पर हुआ करती थी एक टाइम पर और अभी है 19% पर। तो ये इटसेल्फ अ क्लियर साइन दैट बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक है मेरा फेवरेट आईटी स्टॉक एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो ये देखिए इसमें अब क्या दिख रहा है। इसके फंडामेंटल्स तो देखिए हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कितनी अच्छी ये कंपनी है। और इसमें मैं आपको एक जल्दी से इसमें टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूँ इसने कितना अच्छा ब्यूटीफुल बेस बनाया है। ये देखिए ये आपने यहाँ पर बेस बनाया, उसके बाद इसने इस जोन का रीटेस्ट भी किया और अभी ये जाने को तैयार है ऊपर। द डे इट ब्रेक 1700 इट विल मूव रैपिडली। जो फर्स्ट टारगेट होगा आफ्टर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 1700 फिर होगा 2000 एंड अकॉर्डिंगली मैं उसके बाद इसको देखूंगा, दोबारा एनालिसिस करूंगा। और जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है वो तो बहुत ही ऊपर है क्योंकि हाई ग्रोथ आईटी कंपनी है। और जैसा कि हमें पता ही है यूएस में अभी रेट कट होने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो आईटी सेक्टर को मिलने वाला है। तो इसमें से ये मेरी फेवरेट पिक होगी एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और भी स्टॉक्स हैं आईटी के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है और इसमें मैंने अपनी पोजीशन भी क्रिएट की है। तो लास्ट एंड थर्ड स्टॉक है पॉलिसी बाजार। तो ये देखिए स्टॉक कितना ब्यूटीफुली सेटअप है। इसका आईपीओ आया, उसके बाद ये नीचे गया, यहाँ पर पूरा इसने एक बेस बनाया और अभी ये अपना बेस का भी ब्रेकआउट दे चुका है। नीचे वॉल्यूम्स भी इस बात का गवाह है कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो मेरी स्टॉक पे नजर है। तो जो इस स्टॉक का पहला टारगेट है वो होगा 1800, देन 2000 एंड देन 2500। ये 3 लेवल्स मैंने निकाले हैं स्टॉक के लिए क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा बेसिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पर और मुझे उम्मीद है कि ये 2500 जल्दी ही कंप्लीट करेगा। अब देखिए गारंटी कोई इस बात की नहीं है। आप अगर पूछे गारंटी क्या है, गारंटी कोई नहीं है, बट हाँ एक एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने रखी है। तो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि मुझे उस पर हाई कन्विक्शन है मेरी पॉलिसी बाजार पे, क्योंकि देखिए इसमें भी सेम पैटर्न बना था। आईपीओ आया, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर मूव किया और फिर से देखिए इसने बेसिंग पैटर्न बनाया यहाँ पर। और जब बेसिंग पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट किया और इसका भी टारगेट देखिए कैंप्स का भी अभी टारगेट निकल कर आ रहा है, वो 6100 निकल कर आ रहा है। तो मैंने आपके सामने 2 स्टॉक रखे और दोनों में ही सेम पैटर्न बन रहा है। ऐसा ही तरीका एक और स्टॉक भी है, देखिए विंडलास बायोटेक। अभी विंडलास बायोटेक का भी देखिए आईपीओ आया, उसके बाद ये देखिए पूरा बेस बनाया इसने, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया एंड नाउ सी द मूव। तो ऐसे स्टॉक मेरे रडार पर रहते हैं। मुझे पता होता है बैक ऑफ द माइंड कि कहाँ पर क्या स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता हूँ। और मैंने आपको ये जो आपको तीनों स्टॉक बताए हैं ये मेरी कोई भी आपको एडवाइस नहीं है आप उसको खरीदें या ना खरीदें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ कर लें। ये मैंने जस्ट आपको स्टडी पर्पस के लिए बताया है कि कैसे मैं पैटर्न देखता हूँ और कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहूँगा आगे आने वाले टाइम में और जो भी मुझे चार्ट अच्छे लगेंगे मैं वो पोस्ट करूँगा। साथ ही मैंने 2 स्कैनर भी डाल रखे हैं यहाँ पर, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाकर रखिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा खासा एजुकेशनल कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।